शैतान को अल्लाह ने पैदा ही क्यों किया? जरा तस्वुर करें आप एक जन्नत जैसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ न कोई गुनाह है, न कोई बुराई, न ही कोई बहकाने वाला, लेकिन फिर भी एक ऐसी हस्ती आती है जो आपको बर्बाद करने के दर पे हो जाती है। ये हस्ती कौन है? ये शैतान है। मगर सवाल ये है कि अगर शैतान इतना खतरनाक है तो अल्लाह ने उसे पैदा ही क्यों किया? क्या अल्लाह इसे खत्म नहीं कर सकता था? और अगर शैतान न होता तो आज दुनिया कैसे होती? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब बहुत कम लोग जानते हैं और जो हकीकत सामने आती है वो अक़ल को दंग करने वाली होती है। आइए एक हैरत अंगेज सफर पर चलते हैं जहां हम जानेंगे कि शैतान की पैदाइश का असल मकसद क्या था और क्या शैतान के बगैर भी दुनिया मुमकिन थी। हिस्सा 1, शैतान था कौन? शैतान हमेशा से शैतान नहीं था। असल में वो जिन्नात में से था और इसका असल नाम इब्लीस था। वो अल्लाह के नेक बंदों में शुमार होता था, फरिश्तों के साथ इबादत करता था, हजारों साल तक जन्नत में रहा, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ कि वो मलऊन और मरदूद बन गया? बस एक ही चीज, तकब्बुर। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म दिया तो सबने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद को आदम से बेहतर समझता था। वो कहने लगा मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से मैं बेहतर हूँ। इसका तकब्बुर इतना बढ़ गया कि उसने अल्लाह की नाफरमानी कर दी और ये वो लम्हा था जब एक इबादत गुजार जिन यानी इब्लीस से शैतान बन गया। हिस्सा 2, अगर शैतान इतना खतरनाक है तो अल्लाह ने उसे पैदा ही क्यों किया? ये सवाल सबके जहन में आता है कि अगर अल्लाह जानता था कि शैतान हमें बहकाएगा तो फिर उसे पैदा क्यों किया गया? इसके पीछे चंद हैरान कुन राज है। नंबर 1, आजमाइश के लिए। अल्लाह ने ये दुनिया एक इम्तिहान के तौर पर बनाई है। अगर शैतान न होता तो फिर इम्तिहान कैसा? अगर कोई आपको गुनाह की तरफ न बुलाए तो नेकी करने की क्या अहमियत? अगर बुराई का कोई वजूद ही ना हो तो अच्छाई कैसे पहचान सकते हैं हम? अगर कोई आपको बहकाने वाला ना हो तो सब्र और तक़वा का इम्तिहान कैसे लिया जाए? शैतान इंसान की आजमाइश का एक लाजमी हिस्सा है। नंबर 2, इख्तियार की हकीकत। अगर अल्लाह चाहता तो तमाम इंसानों को फरिश्तों की तरह मासूम बना देता जो कभी गुनाह नहीं करते, लेकिन अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है कि हम अच्छाई या बुराई में से जो चाहें चुने। जो लोग शैतान की चालों के बावजूद अल्लाह का रास्ता इख्तियार करते हैं वही कामयाब होते हैं। अगर शैतान न होता तो नेक और बुरे की पहचान कैसे होती? यही वजह है कि अल्लाह ने शैतान को तख्लीक किया ताकि नेक लोग और बुरे लोग अलग हो सके। हिस्सा 3, अगर शैतान न होता तो दुनिया कैसे होती? ये एक जबरदस्त सवाल है। अगर शैतान को कभी पैदा ही न किया जाता तो फिर दुनिया कैसे होती? नंबर 1, हर इंसान नेक होता। नंबर 2, कोई भी बुराई न करता, न झूठ होता, न धोखा, न कत्ल, न गुनाह, लेकिन फिर भी जन्नत और जहन्नम का कोई मकसद न रहता। अगर सभी नेक होते तो फिर आजमाइश किस चीज की होती? अगर कोई बुराई न होती तो फिर जन्नत कमाने का मजा कैसा आता? नंबर 3, नेकी की अहमियत खत्म हो जाती। जब हर कोई नेक हो तो फिर नेकी की कदर ही न रहे। अगर कभी भूख न लगे तो खाने का मजा नहीं आता। इसी तरह अगर कभी बुराई का सामना न हो तो नेकी की कदर भी नहीं होती। इसलिए अल्लाह ने शैतान को पैदा किया ताकि नेक लोग अपनी नेकी के जरिए पहचाने जा सके। हिस्सा 4, शैतान की चालें कैसे बचा जाए? शैतान के बहकाने का सबसे बड़ा हथियार वसवसे है। वो इंसान के दिमाग में ऐसे ख्यालात डालता है जैसे एक बार गुनाह कर लो कोई देख नहीं रहा, अल्लाह तो बख्शने वाला है, बाद में तौबा कर लेना। लेकिन अल्लाह ने हमें शैतान के हमलों से बचने के लिए कई हथियार भी दिए हैं। नंबर 1, इस्तिग़फ़ार शैतान को दूर भगाता है। सूरतुल नास और सूरतुल फलक पढ़ने से वसवसे खत्म हो जाते हैं। नमाज सबसे बड़ा हथियार है जो शैतान की चाल को तोड़ देती है। शैतान को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया ताकि वो नेक लोगों की आजमाइश बने, लेकिन याद रखें शैतान का कोई जोर नहीं, वो सिर्फ बहका सकता है, मजबूर नहीं कर सका। ये जिंदगी एक इम्तिहान है और शैतान इस इम्तिहान का एक हिस्सा है, लेकिन अगर हम अल्लाह के करीब रहे तो शैतान का कोई वार हमें हिला नहीं सकता। अब सवाल ये है आप किस तरफ हैं? शैतान के बहकावे में आकर अपनी आखिरत बर्बाद करने वालों में या अल्लाह की पनाह लेकर जन्नत के तलबगार बनने वालों में? फैसला आपका है, लेकिन याद रखें शैतान को शिकस्त देना मुमकिन है अगर हम अल्लाह से जुड़े रहें। ये जिंदगी एक इम्तिहान है और शैतान इसका सबसे खतरनाक फरेब। अगर हम अल्लाह के करीब रहें तो कोई शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन सवाल यह है कि आप वाकई शैतान को शिकस्त देना चाहते हैं? अगर हाँ तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इसकी हकीकत को जान सके और अपने ईमान को बचा सके। हमदर्द टीवी को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी ईमान को झंझोड़ देने वाली वो हकीकतें जो कहीं और नहीं मिलती। हमदर्द टीवी, सच्चाई, इल्म और बसीरत का निशान।